बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.8 और रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इन एक्सरसाइजेस के अलावा एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, वो नीचे आपके सामने टोटल शो किया जा रहा है। टॉपिक्स इस एक्सरसाइज के हैं क्यूब पहला है, ये एक्सरसाइज 2.8 का टॉपिक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। दूसरा टॉपिक जो एक्सरसाइज का नहीं है लेकिन इसे समझना एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी है, वो है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये टॉपिक हम समझेंगे। और थर्ड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 में आते हैं। रिड्यूस सिलेबस में एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट है और जबकि रिव्यू एक्सरसाइज 2 का सिर्फ पहला सवाल जो एमसीक्यूज़ हैं वही शामिल हैं। क्लास वर्क में यानी जो सवाल मैं इस लेक्चर में समझाऊंगा वो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं और जो सवाल आपने होमवर्क में करने हैं वो आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहे हैं। क्लास वर्क में एक्सरसाइज 2.8 पहला सवाल का तीसरा और सो ऑन जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पहले से वाकिफ़ हैं स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम करने के और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना, वो आप पिछली एक्सरसाइजेज में सीख चुके हैं। क्यूब का मतलब है कि हम किसी नंबर की पावर 3 मालूम करना चाहते हों कि अगर किसी नंबर पे पावर 3 लगा दिया जाए तो उसका मतलब है कि हम उस नंबर का क्यूब मालूम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैंने एक एग्ज़ाम्पल में लिखा है कि 3 पावर 3, तो इसका मतलब है कि हम 3 का क्यूब मालूम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब 27 आया, जो हम कह सकते हैं कि 3 का क्यूब 27 होता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्यूब रूट की तरफ। क्यूब रूट का मतलब होता है कि हमारे दिए हुए नंबर का हम ऐसा नंबर मालूम करें कि ये हमारा दिया हुआ नंबर उसका क्यूब हो। अब अगर इस एग्ज़ाम्पल में देखें तो हमारे सामने 27 लिखा हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक ऐसा नंबर बताइए जिसका क्यूब 27 हो। इसके लिए हम क्यूब रूट 27 का मालूम करेंगे। 27 का क्यूब रूट मालूम करने के लिए 27 पर हम रेडिकल लगाएंगे और उस रेडिकल के बाहर छोटा सा 3 लिखेंगे। ये जो बाहर छोटा सा 3 लिखा है ये इंडेक्स कहलाता है और रेडिकल के अंदर जो ये 27 लिखा है वो रेडिकेंड कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बाहर 3 लिखा है तो 27 का इंडेक्स जो है वो 3 है, तो हम कहेंगे कि 27 का क्यूब रूट, इस पूरे को हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 27। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो हम कहते हैं इंडेक्स 4 है और इस पूरे को पढ़ते 4th रूट ऑफ 27। अब हम जब क्यूब रूट ऑफ 27 मालूम करने जा रहे हैं तो ये सिंबल लगाने के बाद हमने रेडिकल को रिमूव किया। जब हम रेडिकल को रिमूव करेंगे तो रेडिकेंड के ऊपर पावर इंडेक्स का रेसिप्रोकल आएगी। अगर इंडेक्स 3 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 आएगी। तो जब हम लोगों ने 27 जो बेस है हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। तो ये तरीका आपको पहले से वाकिफ़ है। मैंने प्राइम नंबर 3 से 27 को डिवाइड किया, 9 आया। फिर प्राइम नंबर 3 से 9 को डिवाइड किया, 3 आया और 3 1 3। तो इस तरह 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 × 3 क्योंकि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 27 जो है वो इक्वल है 3 की पावर 3 के।
तो हमने 27 की जगह लिख दिया 3 की पावर 3। ब्रैकेट को रिमूव किया तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई और आपस में कैंसिल होने के बाद जवाब 3 आया। तो हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 27 वो 3 आता है। यानी 3 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करें तो जवाब 27 होगा। तो जो मैंने इनिशियली आपसे सवाल किया था कि आप ऐसा नंबर बताइए जिसका क्यूब किया जाए तो जवाब 27 आए, तो मेरे इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए आपको दिए हुए नंबर का क्यूब रूट निकालना होगा। जब आप क्यूब रूट निकाल लेंगे तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि 3 ऐसा नंबर है जिस पर क्यूब लगाया जाए तो जवाब 27 आता है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट क्यूब और क्यूब रूट का। अब हम एक्सरसाइज के सवालों की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा सवाल पहले कराऊंगा, तो हम बुक में इस सवाल को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम पढ़ें तो लिखा है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने इन तमाम दिए हुए नंबरों का क्यूब मालूम करना है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो 11 है। तो 11 का क्यूब मालूम करते हैं। 11 का क्यूब मालूम करने के लिए इस सॉल्यूशन की तरफ आइए। क्यूब ऑफ 11 इज़ इक्वल टू 11 पावर 3। हमने 11 के ऊपर 3 पावर लगाई। इसका मतलब है कि जो पावर है बेस को उतनी ही मर्तबा मल्टीप्लाई करना है। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 3 टाइम 11 को आपने रफ वर्क में मल्टीप्लाई किया और वो रफ वर्क आपने शो करना है। तो जवाब आता है 1331। तो हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 11 1331 होता है। अब जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो 2 का 4th पार्ट होगा, तो 2 का 4th पार्ट बुक में पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। ये दिए हुए नंबरों में कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो इस सवाल को समझने के लिए मैं आपके सामने एक सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो अगर आप देखें तो हमने मालूम करना है कि क्या 64 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए मैं 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। ये प्रोसीजर आप जानते हैं, पहले से आप वाकिफ़ हैं। तो हमने देखा कि 64 इक्वल होता है अगर 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हम लिख सकते हैं कि 64 इज़ इक्वल टू 2 पावर 6। और जब हम क्यूब रूट बोथ साइड लेंगे तो आपके सामने ये रेडिकल और उसका इंडेक्स 3 आ जाएगा। और जब हम रेडिकल रिमूव करेंगे तो 1/3 पावर आएगी। और जब दोनों ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी और कैंसिल होने के बाद 2 की पावर 2 आई और हमारे पास 2 पावर 2 4 के इक्वल होता है। तो चूँकि 4 एक इंटीजर है तो हम ये कह सकते हैं कि 64 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम मुख्तसरन बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम अगर दिए हुए नंबर की जगह पर कोई ऐसा नंबर लिखें कि उसके ऊपर पावर 3 के टेबल में आने वाली अगर हो, जैसे मैंने 64 की जगह लिखा 2 की पावर 6। अब 64 और 2 की पावर 6 एक दूसरे के इक्वल हैं और हमारे पास जो पावर मिली है वो 3 के टेबल में आने वाली है। तो अगर आपको मिल जाए कोई ऐसी पावर जो 3 के टेबल में आने वाली हो तो आप कहेंगे कि हमारा दिया हुआ नंबर परफेक्ट क्यूब है। और अगर 3 के टेबल में आने वाली पावर ना मिले या किसी भी नंबर की तो फिर आप कहेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके आप बाकी सवाल करेंगे तो इसमें आपको नज़र आएगा कि कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिनके
ऑर्डर ट्रिपलेट नहीं मिलेंगे। तो जब जिनके ट्रिपलेट नहीं मिलेंगे यानी वो 3 टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होंगे, या 3 की पावर ऐसी बेस नहीं मिलेगी जिसके ऊपर 3 के टेबल में आने वाली पावर हो, तो आप कहेंगे कि मेरा दिया हुआ नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था कि अब हम ये 2 सवाल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करेंगे। इसके लिए हम बुक का सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें लिखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन तमाम नंबरों का क्यूब रूट मालूम करना है। क्यूब रूट मैंने इंट्रोडक्शन में भी सिखा दिया था, लेकिन अब ये एक सवाल सॉल्व करते हैं और पार्ट 3 मैंने इसमें सेलेक्ट किया है। हम 4096 का स्क्वायर क्यूब रूट मालूम करेंगे। 4096 का क्यूब रूट मालूम करने के लिए सबसे पहले आप 4096 की प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे, यानी इसको प्राइम नंबर से इसको डिवीज़न करेंगे सारी। तो आप देख रहे हैं कि ये प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे तो हमें 3 के ट्रिपलेट मिल रहे हैं। जी मैंने एक लाइन बना दी, आप भी इस तरह बना सकते हैं। ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी और ये लाइन बना दी। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ये 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और ये फिर 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा क्यूब रूट ऑफ 4096 वो इक्वल है क्यूब रूट, ये सिंबल की फॉर्म में लिखा। फिर मैंने इस बेस का जो प्राइम फैक्टर मालूम किए हैं उनको लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 पावर 3, तो मुझे पता है कि यहाँ 2 पहले 3 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मैं लिख सकता हूँ कि 2 पावर 3, यानी ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह बाकी आने वाले 2 जो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो लिखा, फिर वो बाकी आने वाले 2 3 टाइम लिखा और ये पावर 3 लिखा। जब ये रेडिकल को रिमूव किया तो इंडेक्स क्या रेसिप्रोकल पावर में आ गया, और जब ब्रैकेट को रिमूव किया तो ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से सारी मल्टीप्लाई हो गई और पावर्स कैंसिल होने के बाद सिर्फ बेस के ऊपर 1 1 पावर रह गई। तो हमने सिर्फ बेसिस को मल्टीप्लाई किया तो जवाब 8 आया। तो हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 4096 जो है वो 8 के इक्वल है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 को समझा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने के लिए पहले बुक रीडिंग करते हैं कि सवाल में पूछा क्या गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें लिखा है गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 क्यूबिक मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। हमें वॉल्यूम एक क्यूब का दिया हुआ है और हमें उसकी साइडों की लेंथ मालूम करनी है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल शेप हमें दी गई है वो क्यूब है। आप एवरीडे लाइफ में एक गेम खेलते हैं लूडो, तो लूडो में जो डाइस होता है वो क्यूब की शक्ल का होता है। अब मैं आपके सामने इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। अगर इस सवाल की सॉल्यूशन की तरफ आएँ तो मेरे सामने सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाई है और ये डायग्राम अगर आप गौर से देखें तो ये एक क्यूब है जिसका हर फेस एक स्क्वायर होता है। ये एज जो है इसकी, ये जो साइड ये लाइन है, ये लाइन लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन अगर हाइट को रिप्रेजेंट करे, ये लाइन विड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट के, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट के। लेकिन चूंकि क्यूब में लेंथ, हाइट और विड्थ इन तीनों की मेजरमेंट इक्वल होती है, इसीलिए अगर मैं इसकी साइड को
पहले सवाल में मैंने, अगर मैं इसकी साइड को लेट कर लूँ कि लेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज़ x, तो इसका मतलब है इस डायग्राम में लेंथ भी x है, हाइट भी x है और विड्थ भी x है, क्योंकि ये तीनों की मेजरमेंट इक्वल है और वो हमने x के इक्वल लेट कर ली है। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ भी x है, विड्थ भी x है और हाइट भी x है, तो वॉल्यूम जो हो गया वो इक्वल हो गया x की पावर 3 के। तो हमने इस डायग्राम में ये सीखा, फार्मूला एक जाना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होता है, और अगर इन तीनों की मेजरमेंट इक्वल होने की वजह से अगर उनको x के इक्वल लेट किया जाए तो वॉल्यूम x क्यूब के इक्वल होगा। अगर इस सवाल को अब यहाँ पे समझें तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द साइड मालूम करनी है। पहले हमने लेट कर लिया कि लेंथ जो है वो x है साइड की, और उसके बाद हमने वॉल्यूम का फार्मूला लिखा कि वो लेंथ ऑफ द साइड के क्यूब के इक्वल होता है, और फिर हमने लिखा कि वो x क्यूब के इक्वल है, तो x क्यूब वॉल्यूम के इक्वल है ये। और फिर आगे देखें कि क्यूब रूट हमने बोथ साइड लिया ताकि x के ऊपर से क्यूब रिमूव हो जाए। जब क्यूब रूट बोथ साइड लिया तो रेडिकल रिमूव करने पर 1/3 पावर आई और इस 3 पावर को कैंसिल करके सिर्फ x आ गया। v की जगह यानी वॉल्यूम की जगह हमने वॉल्यूम की वैल्यू रखी, फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की और हमने 64 का इक्विवेलेंट हमने इक्वल मालूम किया कि वो क्या है, वो 2 की पावर 6 है, क्योंकि ये 2 जो है वो 6 टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने 2 की पावर 6 लिखी, ब्रैकेट रिमूव करने पर 3 और 6 कैंसिल हो गए, 2 की पावर 4 आ गई, 2 की पावर 2 आ गई और वो इक्वल टू 4 होता है। तो इसलिए हम कहेंगे लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ क्यूब इज़ 4 मीटर, यानी आपकी क्यूब की तीनों साइडों की लेंथ 4, 4 और 4 है। इसके बाद जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने अपना बताया क्वेश्चन 4 हमने कर लिया, अब मैं आप लोगों को एक टॉपिक करवाने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और अगर हम उसका स्क्वायर रूट मालूम करें तो उस स्क्वायर रूट का, उस नंबर के स्क्वायर रूट का जो जवाब में हमें नंबर मिलेगा उसके कितने डिजिट होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये सवाल MCQs में आता है, तो इसको आपने तवज्जो से समझना है। इसको समझने के लिए आपको ये सारे लेक्चर के नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, इसलिए आप पहले सिर्फ समझने पे तवज्जो दीजिए। अगर हम देखें तो पहला टॉपिक है यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं n से शो करूँ नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन अ गिवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हम उनके डिजिट्स की तादाद को n से शो कर रहे हैं, तो अब हमारे पास 2 केसेस हैं। पहला केस है कि अगर n जो है वो अगर इवन हो, यानी हमारे गिवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में डिजिट्स की तादाद अगर n है और वो इवन है तो क्या होगा। तो देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर, और ये गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, इज़ n/2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स उसके जवाब में वो n/2 आएंगे। चलें इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए, 2 एग्जाम्पल्स हैं उनके ज़रिए समझते हैं। गिवन नंबर है 16 और ये 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है क्योंकि 16 में डिजिट की तादाद 2 है, एक 1 और एक 6 यानी 2 डिजिट हैं। तो n की वैल्यू जो है कि वो इवन है क्योंकि 2 एक इवन नंबर होता है। तो देन स्क्वायर रूट ऑफ 16 हैविंग n/2 डिजिट, तो n की वैल्यू अगर 2 है इस एग्जाम्पल में, तो n की जगह पर हमने 2 लिखा और अपॉन 2 एज इट इज़ लिखा, 2 से कैंसिल हुआ, जवाब 1 आया। तो हम कहेंगे कि 16 के स्क्वायर रूट का जो जवाब आएगा उस जवाब में जो नंबर मिलेगा
उसके डिजिट 1 होगा, सिर्फ 1 डिजिट होगा। तो आप ज़रा देखें कि जब हम 16 का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो जवाब में वो 4 आता है और ये एक 1 डिजिट नंबर है। तो हम कहेंगे 16 के स्क्वायर रूट का जो जवाब होगा वो 1 डिजिट नंबर होगा। तो ये आप बग़ैर सॉल्व किए सिर्फ नंबर ऑफ़ डिजिट को देखते हुए गिवन नंबर के, वो आप अगर इवन है तो 2 से डिवाइड कर दें, जो जवाब आएगा वो उसके स्क्वायर रूट के जवाब में आने वाले नंबर के नंबर ऑफ़ डिजिट होंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है जिसमें नंबर गिवन नंबर है 1024। इसमें डिजिट की तादाद है गिवन नंबर की वो 4 है, तो n की वैल्यू 4 हो गई और ये 4 एक इवन नंबर है, तो हमने यहाँ लिखा कि n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर को। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 हैविंग n/2 यानी 4/2, 2 और 4 कैंसिल यानी 2 डिजिट आएंगे। 1024 के स्क्वायर रूट का जो जवाब होगा उस जवाब में जो नंबर आएगा उसके नंबर ऑफ़ डिजिट 2 होंगे। जैसे कि आप जानते हैं जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला वो 32 आया और 32 के 2 डिजिट हैं, एक 3 और एक 2। तो ये बातें MCQs में काम आएंगी, ज़रा आप देखिएगा। केस 2 है कि अब की बार n की वैल्यू ऑड है, यानी जो नंबर हमें दिया हुआ है जिसका स्क्वायर रूट मालूम करना है उस नंबर के डिजिट्स की तादाद ऑड है। तो अब उसके स्क्वायर रूट का जो जवाब आएगा उस जवाब में जो नंबर आएगा उस नंबर के कितने डिजिट होंगे वो हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं। इसके लिए देखें आगे की लाइनें पढ़ते हैं। देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ आ गिवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ n+1/2 डिजिट्स, यानी n+1/2 कैलकुलेट कर लें तो उतने डिजिट जवाब में जो नंबर आएगा उसके होंगे। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, गिवन नंबर है 121। अब 121 के 3 डिजिट हैं, एक 1, एक 2 और एक 1। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हेयर n=3, यानी डिजिट्स की तादाद 3 है और ये 3 एक ऑड नंबर है। तो ये केस 2 बन गया जिसमें n जो होता है वो ऑड नंबर होता है। तो इसमें जब स्क्वायर रूट ऑफ 121 मालूम किया जाएगा तो उसके आंसर के नंबर ऑफ डिजिट होंगे n+1/2 डिजिट, तो 3+1/2, तो 3 + 1 बना 4, 4 डिवाइड बाई 2 का मतलब 2 डिजिट्स। तो जैसे हम जानते हैं कि 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है और इस जवाब में भी आप देख रहे हैं कि 11 2 डिजिट वाला नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 121 के स्क्वायर रूट का जो जवाब होता है उसके 2 डिजिट होंगे। तो ये आपको टॉपिक इसलिए करवाया गया है ताकि आप MCQs में बजाय कैलकुलेशन करने के अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें तो फ़ौरन सेकंडों में बता सकते हैं कि हमारे दिए हुए नंबर के स्क्वायर रूट के जवाब में जो नंबर आएगा उसके कितने डिजिट होंगे। अब हम अपने आज के लेक्चर के आखिरी टॉपिक यानी आखिरी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और वो हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd, 4th और 13th पार्ट है। तो अगर हम बुक में इस सवाल को गौर से देखें तो 2nd क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि लिखा है द स्क्वायर रूट ऑफ 144 हैज़ डैश डिजिट्स। 144 के कितने डिजिट के स्क्वायर रूट का जो जवाब आएगा उस जवाब में जो नंबर आएगा उसके कितने डिजिट होंगे। तो बेटा अभी मैंने ये टॉपिक आप लोगों को समझाया, उसमें ये बताया था कि अगर डिजिट्स की तादाद 3 ऑड है यानी यहाँ पे 3 है तो आप उसमें 1 प्लस करें तो बना 4, उसे डिवाइड करें 2 से तो बना 2। तो इसका मतलब है कि इसके 144 के स्क्वायर रूट के जवाब में जो नंबर आएगा उसके डिजिट की तादाद 2 होगी। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ की तरफ। अब फोर्थ की तरफ आते हैं तो फोर्थ में देखिए आपको एक कैलकुलेशन दी गई है, पूछी गई है। फोर्थ में लिखा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 जब हम मालूम करेंगे और उसके जवाब को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट मालूम करना जानते हैं तो इस नंबर का स्क्वायर रूट आप डिवीज़न मेथड से करेंगे, जो जवाब आएगा उस जवाब को 2 से डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करने पर आपको जो जवाब मिलेगा वो आप सारे कैलकुलेशन के बाद वो आपको 1.35 मिलेगा। आप ये कैलकुलेशन खुद कीजिएगा। इसी तरह से इसका 13 पार्ट अगर हम देखें तो 13 पार्ट में लिखा हुआ है कि क्यूब ऑफ अ नंबर ऑफ नंबर्स एंडिंग इन डिजिट 7 इज़ द नंबर एंडिंग इन डैश। हम क्यूब किसी नंबर का मालूम करते हैं और जवाब में ऐसा नंबर आए जिसके आखिर में यूनिट प्लेस में 7 आ रहा हो, तो बताइए वो नंबर कौन सा होगा। उसके नंबर उस नंबर के यूनिट प्लेस यानी एंडिंग में कौन सा डिजिट आ रहा होगा, तो उसकी एंडिंग किस नंबर पे हो रही होगी। तो ये समझने के लिए मैंने आपको जब क्यूब और क्यूब रूट्स का इंट्रोडक्शन समझाया था तो उस इंट्रोडक्शन में एक एग्ज़ाम्पल समझाई थी। तो ज़रा उस एग्ज़ाम्पल को दोबारा देख लेते हैं। देखें, ये एक 27 नंबर है जिसका क्यूब रूट निकाला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे 7 है। तो अगर इसके यूनिट प्लेस पे 7 है तो इसका क्यूब रूट जो आएगा वो उसके यूनिट प्लेस पे 3 होगा। तो अब चाहे आपका दिया हुआ नंबर कुछ भी हो जिसका स्क्वायर रूट मालूम करना हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम इस सवाल को गौर से देखें जो MCQs है, क्यूब ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर जिनका क्यूब मालूम किया जाए और जवाब क्यूब मालूम करने के बाद जो जवाब आए उसके यूनिट प्लेस यानी आखिर में 7 आ रहा हो, तो फिर वो जो नंबर है जिसका क्यूब निकाला गया है उसके यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। जैसे 3 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो जवाब 27 आता है और 27 का क्यूब रूट निकालते हैं तो जवाब 3 आता है। तो 3 का जब क्यूब निकाला तो 27 आया और 27 पे यूनिट प्लेस में 7 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब ऐसे नंबर्स का क्यूब रूट निकाला जाए जिसके यूनिट प्लेस पे 7 हो तो उनके जवाब में जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस में 3 होगा। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अब तमाम स्टूडेंट्स अपने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हों अपनी कॉलेज की मैथ की फेयर कॉपी में कंप्लीट करें और आपको ग्रुप में होमवर्क चेकिंग डे बताया जाएगा और उस पर सबकी अटेंडेंस भी ली जाएगी। शुक्रिया।